यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हम लोग जिस पक्ष पे बात करने जा रहे हैं वो है गीता का दूसरा अध्याय 18वां श्लोक कि ये जो शरीर है अंदर का आत्म जगत, इसको मापा भी नहीं जा सकता और इसका विस्तार भी बहुत विराट है। तो इसका अंत हो सकता है कि इसका अंत नहीं हो सकता, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा निराकार है, निरंतर चली आ रही है। और इसी बात को इस गीत के माध्यम से समझाया है। ये गीत जो है बहुत सुंदर गीत है और ये निराकारियों के लिए भी है और उनके लिए भी है जो निरंकारी हो कहलाते हैं कि हम अपने जीवन में परमात्मा की सत्ता को ये माने कि आत्मा के रूप में हमारे अंदर है और ये कभी समाप्त नहीं होने वाली। ये संस्कारों के रूप में निरंतर चलती रहेगी और निरंतर चलती हुई अपनी यात्रा करती रहेगी। शरीर के लिए इतने परेशान न हो, शरीर तो एक दिन मरना ही है, आज नहीं तो कल किसी न किसी को मरना। कई लोग थे जो आज नहीं है हमारे बीच, कई आज हैं जो नहीं रहेंगे कभी, इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं शरीर के लिए। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत सारे संकट, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे हेडेक, बहुत सारे हमारे जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, हम मोहवश परेशान हो जाते हैं किसी के लिए, वो नहीं होंगे। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। प्राणों में प्राण विधाता, प्राणों में प्राण विधाता। घट घट वासियों, घट घट वासियों। वह सकल दुख भंजन पालक, वह सकल दुख भंजन पालक। हे अविनाशियो, भुव सकल दुख भंजन पालक। हे अविनाशियो। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। स्वः सुख कर आनंद प्रदाता, स्वसुख कर आनंद प्रदाता। जीवन दाता जीवन दाता। तीन लोक में बसे निरंतर, लोक में बसे निरंतर। जगत विधाता जगत विधाता। ओम
विधायक स्वामी ओ, विधायक स्वामी ओ, सविता तेज शक्ति के दाता अंतर्यामी ओ, सविता तेज शक्ति के दाता अंतर्यामी ओम नमः नमोंकार, ओम नमः नमोंकार। भर्गो पाप ताप दुख हरता, भर्गो पाप ताप दुख हरता, जग हितकारी ओम, जग हितकारी ओम। हे देवसुदीप गुणदायक मंगलकारी ओम, हे देवस्य दिव्य गुणदायक मंगलकारी ओम नमः नमोंकार, ओम नमः नमोंकार। धारण करके जीवन, धीमहि धारण करके जीवन, नित नित ध्यावे ओम, नित नित ध्यावे ओम। धियो सुबुद्धि विवेक ज्ञान की ज्योति जगावे ओम, धियो सुबुद्धि विवेक ज्ञान की ज्योति जगाए ओम नमः नमोंकार, ओम नमः नमोंकार। अंतर्यामी बोधक, यो नः अंतर्यामी बोधक, भाग्य विधाता ओम, भाग्य विधाता ओम। प्रचोदयात प्रेरणा पावन सद्गति दाता ओम, प्रचोदयात् प्रेरणा पावन सद्गति दाता ओम नमः नमोंकार, ओम नमः नमोंकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, ओम नमः नमोंकार, ओम नमः कुछ प्रश्न हैं, मैं पहले समाधान कर देता हूँ। मैं शॉर्ट में करूँगा मैं। यदि आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, यदि आपको नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? पाना चाहते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ में पुरुषार्थ करोगे तो मिलेगी। और वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपको मिले, आपके पुरुषार्थ पर, आपके चाहत पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को चाहते हो। भौतिक चीज़ है, आध्यात्मिक चीज़ है, या कोई व्यक्ति है, या कोई जिसको चाहते हो वो मिले ज़रूरी नहीं है। कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, और कई चीज़ें हैं उसमें। किसी महान उद्देश्य के लिए जीवन जीना है तो क्या शादी विवाह करना ज़रूरी है? बेटा, शादी विवाह अपने आप में बहुत बड़ा महान उद्देश्य है। बड़ी हिम्मत वाले कर पाते हैं शादी विवाह, से हर कोई नहीं कर पाता। तो किसी महान उद्देश्य के लिए ज़रूरी नहीं बेटा। किसी ने, हमारे
मोदी जी ने नहीं की और बड़े 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 काम कर रहे हैं, देखो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अन्ना हजारे ने नहीं की शादी, किसी ने शादी नहीं की, और बापू ने की तो बापू ने एग्जाम्पल भी पेश किया, कस्तूरबा के साथ उन्होंने जीवन भी जिया, जीवन जीना भी सिखाया और उनको बढ़ाया भी। और जब वो बीमार थी और यरवदा जेल में थी तब अपने व्यस्ततम रूटीन में से निकल के आकर उनके सिरहाने बैठे, 6 घंटे बैठे रहे, उसी में शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो गृहस्थ धर्म निभाना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि आज के युग में जब इतनी ज़्यादा समस्याएं सेक्स से रिलेटेड हो रही हैं युवाओं में, ऐसे में विवाह के बंधन में बंध कर एक के साथ रहना, मजबूरी में नहीं, प्यार से रहना, अगर ये संभव हो सके तो रहना चाहिए। और वो भी तुम्हारे माँ बाप की स्वीकृति से हो और अपने मन से न हो। तो फिर क्या होता है, ऐसे कई प्रेम विवाह होते हैं जिसमें कि बहुत जल्दी टूट जाते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा मन कुछ कहता है, भाग्य कुछ और कहता है। ना, भाग्य कभी कुछ नहीं कहता, भाग्य तो अपना काम करता रहता है, भाग्य कभी नहीं कहता। मन जो कहता है उसके हिसाब से भाग्य नहीं चलेगा, भाग्य के हिसाब से आपका पूरा कर्म विधान तय होगा जो आपने तय कर लिया, प्रारब्ध अपना बना लिया। किसकी सुने, मन की या किस्मत की? किस्मत बनाई जाती है, किस्मत को बनाया जाता है पुरुषार्थ के द्वारा। मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी, अपने भाग्य को बनाया जाता है, अपने साथ अपनी मेहनत करके अपनी किस्मत को बनाया जाता है। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी होती है, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, तो जूझो उनसे, तकलीफ़ों से। कभी कभी हमको पता होता है कि ये गलत है, ऐसा करने से सबको कष्ट पहुंचेगा, फिर भी हम उसी को करते हैं। हमें दिल की सुननी चाहिए कि दिमाग की? दिल की। दिल कहेगा गलत है तो दिल की सुनो। आप मेरे बारे में लिखा है, कभी कभी मन पुरानी बातों को लेकर परेशान हो जाता है, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाता है? बेटा, ये स्मृतियाँ ही रुलाती हैं, स्मृतियाँ ही परेशान करती हैं। तो पुरानी बातों को याद करने से अगर कोई लाभ हो तो बताओ। अगर पुरानी बातें, पुरानी स्मृतियाँ बार बार चिपकती हैं अपन से और हमारे हमको चिपका करके हमको फल से जोड़ देती हैं, इसलिए कभी सोचो मत। बी इन द प्रेजेंट, इन द हियर एंड नाउ, एंड थिंक अबाउट टुमारो। कभी कभी आने वाले कल से डर लगने लगता है कि मेरा आखिर क्या होगा, कैसा होगा। आज का लेक्चर बेटा इसी विषय पर है, क्या होगा क्या होगा। कभी कभी लगता है मर तो नहीं जाएंगे, कभी कभी लगता है बीमार तो नहीं हो जाएंगे। ये सब संभावनाएं हैं जो आशंकाओं के रूप में हमारे जीवन में आती हैं। आई हैव लर्नड अ लॉट थ्रू योर क्लासेस टिल डेट, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। आई वॉन्ट टू डेवलप माई राइटिंग स्किल्स। बेटा, राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए यू ट्राई टू राइट डायरी एवरी डे। और डायरी में क्या लिखना? अपना चिंतन, मनन, अपनी सोच, अपना डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। नादयोग में गेट क्यों बंद कर देते हैं? इसलिए बंद कर देते हैं कि नादयोग में ध्यान से बैठ सके, एक जगह एक स्थान बैठ के। हमारे यहाँ गुरुदेव ने कहा नादयोग 15 मिनट के लिए गेट में से कोई प्रवेश नहीं करेगा, तो हम में से कोई प्रवेश भी नहीं करता है। हम अगर आ भी जाते हैं तो बाहर खड़े रहते हैं, हम अंदर तब आते हैं जब नादयोग के बाद गेट खुल जाता है। इसलिए गेट बंद कर किया जाता है कि नादयोग को सुनना और सुन करके उस पर अपना मन केंद्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बांसुरी की धुन पर, तबले की धुन पर और इसके साथ साथ मृदंग के साथ साथ जो संकीर्तन उसके साथ चलता है, वो नाद जो है उसके ऊपर। व्यक्तियों से बुराई भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी। हम उनकी बुराइयों को ही क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा नेचर है, ये हमारा इननेट नेचर है। इस नेचर को बदलना ये व्यक्तित्व परिष्कार है, इसको बदलना, अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करके अच्छाइयों को देखो। हम उनकी अच्छाइयों कैसे देखें? चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर थिंकिंग, अपने विचारों को बदलो। विश्व को एक धागे में कैसे पिरोएं? सर्वप्रथम सर्वधर्म संभाव कैसे हो? बेटा, ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस है। इसके लिए तो गायत्री परिवार पूरा काम कर रहा है। इस मिशन का लक्ष्य, उद्देश्य एकता, समता, ममता, शुचिता। एकता, समता, ममता, शुचिता, पवित्रता आए, एकता आए, समता आए, एक दूसरे के प्रति मन में प्यार पैदा हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट? पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट इज व्यक्तित्व परिष्कार, व्यक्तित्व को और अच्छा रिफाइन करना, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज उसको विकसित करना। बहुत छोटा सा माइनर लाइन की तरह डिफरेंस है बिल्कुल। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व परिष्कार, व्यक्तित्व को
विकसित करना यानी अपने व्यक्तित्व की आज की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करना और बड़ा बनाना। और रिफाइनमेंट में का मतलब है कि कमियां जो थी उनको दूर करके अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना, बेटर बनाना, अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाना। हमें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने दूसरे के साथ अच्छा किया, दूसरे ने मेरे से इतना बुरा क्यों किया? हर एक व्यक्ति को ऐसे लगता है। वास्तव में अच्छाई के बदले बुराई मिलती है, मिल सकती है, पर तुम तैयार रहो उसके लिए। लोग उसके ऊपर हमारा अपना हक क्यों जताते हैं? क्योंकि लोगों का नेचर ऐसा है। कभी कभी समझ क्यों नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, इसलिए नहीं आता कि अकल अभी ठीक से डेवलप नहीं हुई है, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। विचारों में क्रांति कैसे होगी? अच्छी किताबें पढ़ती हूँ पर थोड़ी देर बाद फिर स्वयं को वही पाती हूँ जहाँ से शुरू किया था। विचारों के विचारों से काट सीखनी पड़ेगी। अच्छे विचारों से, पॉजिटिव विचारों से नेगेटिव विचारों को काटना। बार बार बुरे विचार आएंगे, बार बार नेगेटिव विचार आएंगे, तो नेगेटिव विचारों से दूर रहकर अच्छे विचारों को कल्टीवेट करना, कल्चर करना, उनको डेवलप करना, यही प्रैक्टिकली हमारी प्रोसेस थिंकिंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग इसी तरह डेवलप होनी चाहिए। खुश रहने के लिए क्या करें? हंसो, प्रसन्न रहो, आईने के सामने खड़े हो। खुश रहने के लिए अपने आप को हमेशा इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति मानो, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति मानो, और ये मानो कि तुम महत्वपूर्ण हो तो तुम्हारा जो जन्म हुआ है आज, वो जन्म सफल होना चाहिए, शाम तक पूरा। घर की समस्याओं को लगातार सोचने की वजह से और अपने अतीत के जो कि बहुत ही अधिक बुरा था उसकी याद से कभी भी मन को छुटकारा नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता है बेटा? अगर आप चाहें तो मिल सकता है। बार बार जो यादें आती हैं उनको इरेज कर दो, रब जैसे पेंसिल से इरेज करते हैं। दिमाग में हर वक्त तनाव ही तनाव बना रहता है, इसीलिए क्योंकि पास से चिपके हुए हो। पास से मत चिपको, निकलो बाहर उससे। और इन्होंने पूछा है बहुत परेशान है, क्या करें? ये कि एक तरीके से परेशानी निकलेगी कि वो आप अपने मन को धोना सीख लो। यदि तुम अपना मन धो लो, जग निर्मल हो जाए। गुरुदेव ने सबसे बड़ी चीज़ कही है आत्म परिष्कार। आत्म परिष्कार के लिए क्या करें? मन को धोना, रोज धोना। मन को धोने के लिए क्या करें? नियमित रूप से आत्मचिंतन, ध्यान करने की कला सीख लें। बस केवल 15 मिनट ध्यान में बैठ जाओ, 15 मिनट ध्यान में, तो आपको ध्यान से बहुत लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, एकेडमिक नॉन एकेडमिक सभी सदस्य, और हमारे छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सामने बैठे हुए। गीता में एक श्लोक है 18वां, दूसरे अध्याय का, अंतवंत इमे देहा नित्ययुक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अब इसको अलग अलग करते हैं। अंतवंत, ये जो शरीर है हमारा, ये नाशवान कहा गया है। इमे देहा, इस शरीर को नाशवान कहा गया है। तो ये अंतवंत जो का मतलब होता है, इसका अंत किसी न किसी दिन होना है, नाशवान। इमे देहा, यह शरीर। नित्य योक्ता, शरीर नित्य स्वरूप जीवात्मा, शरीरिणम, शरीर के अंदर जो स्थित है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, फिर वो जो अनाशिनो ऊपर लिया था, अनाशिनो अप्रमेयस्य अंतवंती में देहा, जो अविनाशी है वो तो नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, अप्रमेय का मतलब होता है नापना।
इसको नापा नहीं जा सकता। आत्मा की कितनी गहराई है, आत्मा की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, 3 डायमेंशन है कि 4 डायमेंशन, नहीं नापा जा सकता। आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको अप्रमेय है, प्रमेय शब्द मैथमेटिक्स से आया है, गणित से आया है और वहाँ से इसको लिया है, संस्कृत का वर्ड है। अनाशिनो अप्रमेय से तस्माद युद्ध से भारत। भगवान क्या करते हैं, हर जगह एक ही चीज़ लाते हैं, युद्ध कर। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये तो मरण धर्मा है और ये आत्मा ये अमर है। इस आत्मा, अमर आत्मा जो है, इसको तो जीवन में इसका डर जो है ये निकाल दे कि इसका क्या होगा। ये हमेशा ऐसी रहने वाली है और अनेक जन्मों की यात्रा करते हुए चलती चली जाएगी। तो किसी को तो समाप्त नहीं कर रहा है, किसी को मार नहीं रहा है। मनुष्य का डर है। गुरुदेव ने कई लेख लिखे और गुरुदेव के लिखे हुए लेखों के आधार पर मैंने लेख लिखे, जो मैंने एक शीर्षक दिया, आओ मरण पर्व मनाएं, आओ मरण पर्व मनाएं। तो गुरुदेव ने उसको फिर बदल के आओ मरण त्योहार मनाएं करके ऐसा कर दिया था, थोड़े चेंजेस किए थे। मृत्यु को पर्व माना गया है हमारे यहाँ, मृत्यु को त्योहार माना गया है। मृत्यु का स्वागत करते हैं और मृत्यु का स्वागत करके हम अपने आप से ये कहते हैं कि मृत्यु आ रही है तो मैं से डरूं क्यों? आना ही, एक न एक दिन तो आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई भी आदमी, हम में से कोई भी आदमी हमेशा तो रहने वाला नहीं है। तो मृत्यु से प्रबलतम भय, अपनी मृत्यु का सबसे ज़्यादा प्रबलतम भय होता है। किसी को अपने साथी की प्रबलतम मृत्यु का प्रबलतम भय होता है, किसी को माता पिता की होता है। पर भय नैसर्गिक है, भय प्राकृतिक प्रक्रिया, ये हर एक के जीवन में भय बैठा हुआ है। और भगवान कहते हैं इतना प्रबल संस्कार है भय का मानव जीवन में कि हर व्यक्ति डरता है, हर व्यक्ति डरता है। काल्पनिक डर भी बैठा हुआ है। मुझे खट्टी डकारें आती हैं और मुझे छाती में दर्द होता है। कभी कभी मैं जब डॉक्टर के कलीग से बात करता हूँ तो डॉक्टर कहता है यार तुम कभी ईसीजी नहीं कराते हो। हम कितनी बार कहते हैं करा लो। तो ठीक है, एक बार पता चला कि एक को ऐसी खट्टी डकारें आती थी, चेस्ट में तकलीफ होती थी, असहजता महसूस होती थी। जब उसको ईसीजी कराया तो उसको हार्ट अटैक निकला, उसका फिर बाईपास करना पड़ा। ये तो हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर भय बैठ जाता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं हमको हार्ट अटैक हो जाएगा। हम ईसीजी नहीं कराते पर सोचते रहते हैं। आप जितने दिन तक सोचोगे कि आपको हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, उसको हो गया था, उसको भी हो गया था, डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो फिर क्या होगा, आपको नहीं होना होगा तो भी हो जाएगा। सोच कर आदमी अपनी बीमारियों को बुलाता है। भय बड़ी खराब चीज है। विवेकानंद कहते थे माँ भय मत करो। माँ यानी नहीं, बंगाली में माँ यानी नहीं, भय, माँ भई, ब के ऊपर 2 मात्रा, भई 2 अनुस्वार, भई, माँ भई, डर मत करो। क्यों? डर से बड़ा कोई पाप नहीं है, भय से बड़ा कोई पाप नहीं। डरने से क्या डरना, मरने से क्या डरना। अरे मान लो आप डरते रहे जीवन भर और आप कुछ भी नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपका जीवन तो बेकार है। अरे काम करो, पूरा करो, सब कुछ डरने के, अगर मान लो मरने का डर है तो ड्राइवर गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, मालूम नहीं कहाँ एक्सीडेंट हो जाए। लोग पंखे के नीचे बैठना बंद कर देंगे, मालूम नहीं कब पंखा नीचे गिर जाए। छत के ऊपर नीचे बैठना बंद कर देंगे कि मालूम छत कब नीचे गिर जाए। इसलिए डरना कभी नहीं चाहिए। इतना प्रबल संस्कार मानव जीवन में है कि हर व्यक्ति डरता है। निर्भीकता तब होती है जब शारीरिक सामर्थ्य भरपूर होती है। शारीरिक सामर्थ्य भरपूर हो तो निर्भीकता होती है, नहीं कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नौजवानों में डर नहीं होता। नौजवान जो होते हैं निर्भीक होते हैं। जरा से कहीं कोई सांप दिखा और बाकी सब लोग डर के पीछे हट गए तो वो जा करके देख भी लेंगे और उसको उठा करके कहीं एक तरफ कर भी देंगे। डरते नहीं वो। नौजवानों में डर नहीं होता। नौजवानों, तुम नौजवान हो, तुम युवा हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डर पालना बंद कर दो। डर को जिस समय पालना बंद कर दोगे उस समय तुम सही अर्थों में नौजवान कहलाओगे। युवा वो होते हैं जो कभी डरते नहीं। नौजवानों में डर नहीं है, पर बूढ़ों में डर होता है। किससे डर होता है? चूहे से डर होता है, कॉकरोच से डर होता है। लड़कियों में होता है, कॉकरोच से डर होता है। किसी से डर होता है? मच्छरों से डर होता है, और कई चीज़ों से डर होता है, बहुत सारी चीज़ों से डर होता है।
लड़कों में डर होता है बहुत सारी चीज़ों से, अरे कोई ऐसी चीज़ न गिर जाए, ऐसी चीज़ न हो जाए, ऐसी चीज़ न हो जाए। भूत प्रेत के डर बैठे हुए न जाने कहाँ से। अरे कोई भूत प्रेत नहीं आने वाला तुम्हारे पास, तुम चिंता मत करो। भूत प्रेत होते हैं, उनका अस्तित्व है, पर तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम चिंता मत करो। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अभी सारे भूत प्रेत घूम रहे हैं, सारे आसमान में, आकाश में भूत प्रेत घूम रहे हैं, और सारा जितना भी ये जो श्राद्ध का भोजन वगैरह जो है ना, वो सब खा रहे हैं, पितर लोग खा रहे हैं, पितर खा रहे हैं। अच्छे प्रेत जो होते हैं उनको पितर कहते हैं, और बुरे प्रेत जो है उनको भूत कहते हैं। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? जो सहायक होते हैं, अदृश्य सहायक होते हैं, वो पितर होते हैं। पितर हमारे पूर्वज, वो हमारी मदद करते हैं। एक लेडबिटर की किताब है अपनी लाइब्रेरी में, इनविजिबल हेल्पर्स, उसमें पूरी पितरों के बारे में दिया हुआ है। गुरुदेव ने कहा है पितरों को श्रद्धा दें, वे तुम्हें शक्ति देंगे। किताब का नाम है पितरों को श्रद्धा दें, वे आपको शक्ति देंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पिंडदान की परंपरा है, श्रद्धा की परंपरा। श्राद्ध शब्द से श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बनाए, श्रद्धा से श्राद्ध बनाए। श्रद्धा दीजिए तो वो आपको देंगे। हमने क्या है कि सूक्ष्म जगत की उपेक्षा करना चालू कर दी। सूक्ष्म जगत की उपेक्षा मत करो, सूक्ष्म जगत को साथ लेकर चलो। सूक्ष्म जगत में चलने वाले जितने ऐसे जो इनविजिबल हैं उनको भी मान के चलो। इसलिए हमारी संस्कृति उनको ही मानती है। तुम्हें कभी मौका लगे तो किताब पढ़ना तुम, मरणोत्तर संस्कार विवेचन, जिसमें सारा ये श्राद्ध पर्व का महत्व दिया हुआ है, कैसे किया जाता है। भीष्म को भी हम देते हैं तर्पण, भीष्म को देते हैं, अपने दादाजी को देते हैं, परदादाजी को देते हैं, परदादाजी के बाद एक बूढ़े दादाजी को भी देते हैं, बूढ़े नाना जी को भी देते हैं। मतलब वो बूढ़े मतलब ये कि जितने उनके बाद बूढ़े हो गए उन सबको, न जाने कितनी परंपराओं तक हम पितर को अर्घ्य देते हैं। ये पितर जो है तृप्ति पाते हैं तो आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। और भूत जो होते हैं ये विक्षिप्त होते हैं, और विक्षिप्त मनस्थिति, उद्विग्न मनस्थिति ही प्रेत का नाम है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े मिलेंगे, और बहुत चिड़चिड़े, बात करने में भी चिड़चिड़े, हमेशा डरे डरे रहने वाले, और डरे की स्थिति में गुस्से में बोलने वाले, ये प्रेत हैं। चलते फिरते जीते जागते प्रेत। प्रेत क्यों बोल रहा हूँ मैं? उद्विग्न मनस्थिति ही प्रेत योनि है। उद्विग्न मनस्थिति प्रेत योनि है। और शांत मनस्थिति, दूसरों को देने वाली मनस्थिति, ये पितर है। ये दो योनियाँ हैं। इसलिए डरना किसी से नहीं चाहिए। हमने अपने आप को शरीर से परिभाषित मान लिया है, इसलिए हम डरते हैं हमारे शरीर को कुछ चोट न पहुंच जाए। अरे आत्मा को तो कुछ चोट नहीं पहुंचाएगा। शरीर मौलिक रूप से नाशवान है। शरीर, ये वर्ड जो मैंने बोल दिया है, ये इसको ध्यान से सुनना। शरीर मौलिक रूप से नाशवान है। ओरिजिनली दिस बॉडी इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड टुडे, टुमारो और एनी डे। कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे और सब लोग, कोई ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो मृत्यु से बचा हो, नहीं हैं। जन्म लिया है तो मरोगे ही। आज तक अनेकों लोगों के बारे में सुना है हमने कि ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। वे हैं नहीं, पर हम उनके बारे में सुनते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुनते हैं, हम नेहरू जी के बारे में सुनते हैं, हम गांधी जी के बारे में सुनते हैं। तो ये सब कौन थे? ये थे, पर अब नहीं हैं। क्यों? मर गए। एक समय आया और चले गए। गीता हमें अविनाशी और अनश्वर होने का मैसेज देती है। हम अनश्वर बने, अविनाशी बने, और हम अपने जीवन को हमेशा ये माने कि हमारा जीवन अनवरत चलने वाला है। अरे इस जन्म को क्यों देखते हो? तुम देखो ना, हजारों जन्म इसके बाद हो सकते हैं जिनमें कि तुम्हारी आत्मा चक्कर लगाएगी। तो उन जन्मों को ठीक करने के लिए इस जन्म को अच्छा जी लो। उन जन्मों में अच्छा तुमको प्रारब्ध मिल जाए, इसके लिए तुम अभी से इस जन्म में अच्छे काम कर लो। शरीर में विराजमान तुम मरोगे नहीं, मात्र शरीर मरेगा। मिट्टी का घड़ा है तो मात्र शरीर मरेगा। आपने देखा होगा कि शमशान में जब डेथ होती है उसके बाद मटका फोड़ देते हैं वहाँ पे। मतलब काया का पिंजरा गया, काया का पिंजरा गया, आज जला दिया गया। तुम इसलिए भयभीत हो कि तुमने मान लिया कि शरीर की मृत्यु ही तुम्हारी मृत्यु है। तुम्हारी मृत्यु नहीं है, ये शरीर की मृत्यु है। तुम्हारी मृत्यु तो कभी होने भी नहीं वाली है। तुम तो हमेशा अमर रहोगे, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये इस श्लोक का सार निकलता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर भय नहीं, और न उसे शरीर से जोड़ें। भय हमारे अचेतन अवचेतन में घुसकर हमें सही अर्थों में कहा जाए कि हमें ग्रंथिग्रस्त कर देता है।
बेवजह बैठ गया आकर के। छोटा बच्चा बचपन से हम सिखा देते हैं, बाबा आ जाएगा खाना खा ले बेटा, कुत्ता आ जाएगा तू दूध पी ले बेटा। कुत्ते से भय बैठ जाता है, बाबा से भय बैठ जाता है। जैसे कोई दाढ़ी वाला कोई भी आ गया बाबा बच्चे के पास तो तुरंत डर जाता है वो, क्यों? क्योंकि माँ ने भय बैठा दिया। हमारे यहाँ की जो गृहस्थ जीवन की परंपरा है उसमें बच्चे के जीवन में हम भय बैठा देते हैं, भूत का डर बिठा देते हैं, भूत आ जाएगा। चारों ओर दूर दूर तक जहाँ आवाज़ जाती है वहाँ अगर एक बच्चा रोता है तो लोग कहते हैं गब्बर आ जाएगा। तुमने सुना है ना, ये डायलॉग सुना है ना? तो मित्रों ये गब्बर कोई नहीं है, ये भय है, भय। गब्बर है ना भय, जो भी है ये भय है। गब्बर अंबाजी में अंबा माता के सामने एक शेर की मूर्ति बनी हुई है पहाड़ी के ऊपर, उसका नाम गब्बर है। गब्बर है ना लायन शेर, अम्बा का वाहन, माँ अम्बा। अम्बा का मंदिर यहाँ है तो गब्बर वहाँ बना हुआ है। गब्बर उस फिल्म का पात्र था और उस फिल्म के पात्र ने ऐसी खासियत हासिल की, ऐसी प्रसिद्धि हासिल की कि भय जो है कैसा होता है इसके बारे में बताया। स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी दोनों में थोड़ा सा दोनों सहमत हैं कि जीवन तभी खुलता है जब चेतन अचेतन की गांठें खुल जाएं। जीवन तभी ओपन होता है जब चेतन और अचेतन की गांठें खुल जाएं। स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है, साइकोलॉजी भी कहती है, दोनों में मतभेद नहीं है। पर मनोवैज्ञानिक रोगी के अंदर बैठी आंखों को खोलते हैं, रोगी के अंदर बैठी हुई गांठों को खोलते हैं, और अध्यात्मवादी आत्मा तक जाने वाली गांठों को खोलते हैं, पूरी की पूरी अंदर से बाहर तक पूरी। मनोवैज्ञानिक और अध्यात्मवादी कहते हैं ये गांठें अभी की नहीं हैं, ये अतीत की भी हो सकती हैं, इसलिए पिछले जन्म में जाते हैं। तुमको कोई मौका मिले, किताब पढ़ने का शौक हो तो ब्रायन वाइज की किताब पढ़ना। पिछले जन्म में जाते हैं, वो ले जाते हैं, पिछले जन्म में ले जाते हैं, पिछले जन्म में ले जाते हैं, कई जन्मों की यात्रा कराते हैं, 100 जन्म, 150 जन्म, 200 जन्म, तब पता चलता है कि वो जीवन देखा लोगों ने। बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं। वो क्या है, मास्टर्स है, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स एंड मास्टर्स। करीब करीब 8 किताबें हैं, 8-9 किताबें उनकी मास्टर्स के ऊपर उनकी हैं, पढ़ने लायक हैं। एक किताब भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक वेस्टर्न व्यक्ति ने हमारे जीवन के संदर्भ में समझा कुछ। एक वेस्टर्न एक और हुए हैं जेफरसन स्टीवेंसन, जिन्होंने कि पुनर्जन्म के ऊपर बहुत काम किया है। उन्होंने यहाँ तक काम किया है कि उन्होंने मुस्लिमों में, ईसाइयों में जिनमें मान्यता नहीं है, उन्होंने वहाँ भी उनमें भी शोध कर करके पता लगा लिया कि नहीं वहाँ भी होता है। जन्म जन्मांतर तक जाता है अध्यात्म, और जन्म से अभी तक आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान केवल इसी जन्म की बात करता है और अध्यात्म जन्म जन्मांतर की बात करता है। बाकी बातों में सहमत हैं, दोनों सहमत हैं। चित्त शुद्धि पर भी सहमत हैं दोनों, अध्यात्म और मनोविज्ञान। जीवात्मा अगर इनसे मुक्त हो जाए, भय से मुक्त हो जाए, सारी साधना, तप, योग आदि अभ्यास जो हैं ये बुद्धि के लिए हैं। पर हम एक चित्त की परत को अपना परिचय मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, चित्त की एक छोटी सी परत हमारा परिचय है। नहीं, हमारा परिचय ये नहीं है, हमारा परिचय हमारी आत्मा है। परत टूटते ही हम दूसरे संस्कारों को मान लेते हैं। बचपन से अब तक हमारी यात्रा में हमारा मन सतत बदलता रहा है, हमारी यात्रा कंटिन्यूस चल रही है। न जाने कितनी बार बदला है, न जाने कितनी बार चिंतन। तुम यहाँ आए हो, यहाँ आने के बाद भी तुम्हारा मन कितनी बार बदला होगा। मेरी क्लास अटेंड की होगी उसके बाद बदला होगा, लाइफ मैनेजमेंट की क्लास अटेंड की होगी तब बदला होगा, लोगों को लड़ते देखा होगा तो बदला होगा, लोगों को प्यार करते हुए देखा तो बदला होगा। जबकि हम बार बार कहते हैं कि ये हमारा चोला नहीं बदला। चोला नहीं बदलता, हमारा मन बदलता है। कैसी अनुभूतियाँ, मैं की अनुभूतियाँ बदलती रहती हैं। कभी विषादग्रस्त होता है मन, कभी परेशान होता है, कभी हर्षित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अप्स एंड डाउन्स हैं, आरोह अवरोह हैं, ये आते रहेंगे। हमने अपने आप को जाना नहीं अभी तक, और सही ढंग से जान लेंगे तो परेशानी का कारण मिट जाएगा। आत्मानम विद्धि, उपनिषद कहता है, आत्मानम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे मंतव्य, आत्मावरे निदिध्यासव्य। उसमें आत्मा के अंदर बैठ कर के अपने ध्यान करो, केंद्रित करो।
अगर जानने की कोशिश करेंगे तो मन को, अपने आप को जान सकेंगे, गहराई तक जाने की कोशिश करना चाहिए। भैया मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मिलता है तो फिर इसको कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम जान सकें अपने को, अंदर तक, गहराई तक वो जानने की कोशिश करना है। सही ढंग से जान लें तो परेशानी का कारण मिट जाएगा। आज जितनी परेशानियां हैं, जितने लोग परेशान हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स है, हॉस्पिटल्स हैं, रोग हैं, बीमारियां हैं, और उसके बाद फिर तरह तरह की कलह हैं, घर में सास बहू के झगड़े हैं, और नेताजी और अपोजिशन वाले के बीच में झगड़े, सारे झगड़े मिट जाएंगे अगर हम अपने आप को जान लें कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। बस स्थिर होकर कर्तव्य कर्म करें, पालन करें, फिर चिंतित होने का कोई कारण नहीं। कहना और करना कुछ चाहते हैं, और कहने और कहते और करते कुछ और हैं। हम कहना और कहना कुछ और चाहते हैं, मन तो हमारा अंदर का ये कहता है, पर कहते करते कुछ और जब कह देते हैं तो फिर पछताते हैं, हे भगवान ये कैसे मुंह से निकल गया, नहीं निकलना चाहिए था। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था, शाहजहां का बड़ा बेटा, शाहजहां का बड़ा बेटा, औरंगजेब का बड़ा भाई। अकबर के बाद पहला ऐसा व्यक्ति आया जिसकी सोच समावेशी, इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलना, इंक्लूसिव टाइप की थी। समावेशी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, पर इसके लिए जो अर्थ इंग्लिश में जो मीनिंग है बहुत सुंदर है। इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग एवरीबडी, सबको साथ लेके चलने वाला, इंक्लूसिव। योग्य विद्वान था, उपनिषदों का अनुवाद फारसी में उसने करवाया, और एक दिन शाहजहां के पास आया, दोहराता हुआ आया फारसी में अनुवाद को। तो उसने कहा, अब्बा हुजूर, आज मैंने एक ऐसी शराब पी है जिसको पीने के बाद मेरे को नशा आ गया। शराब पी के यहाँ क्यों आया तू? बोले, अब्बा हुजूर, मैंने आज एक उपनिषदों के पढ़े, हिंदुओं के उपनिषद पढ़े हैं, तो मैंने अनुवाद किया है, और मैं इनको अब प्रकाशित करने जा रहा हूँ, छपवाने जा रहा हूँ। उस ज़माने में हाथ से लिखे जाते थे, तो मैं लिखवाने जा रहा हूँ और तैयार करवा रहा हूँ, प्रकाशित करूँगा फारसी में। फारसी में दारा शिकोह नहीं करवाया इनको। तो उन्होंने कहा कि मेरे को जो नशा आया है ये उपनिषदों का नशा है। वास्तव में हाइजेनबर्ग भी यही कहता था, और जुंग भी यही कहता था कि उपनिषदों को जिन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया, उनको नशा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, क्योंकि उनको अपने आप के बारे में पता चल जाएगा हम कौन हैं। और अपने आप के बारे में अंदर घुसने के बाद आनंद आ जाएगा, तो अंदर बैठ करके पता चलेगा हम वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हम छोटा छोटा शरीर, काया, ये कपड़े, ये इतना ये नहीं है, पद ये भी नहीं है, कुछ और है, इससे ज़्यादा है। औरंगजेब लालची था, मतलबी था। दोनों में युद्ध हुआ शाहजहां के कैद कर लेने के बाद। औरंगजेब ने विजय प्राप्त कर ली दारा के ऊपर। दारा के सिपाही गद्दार हो गए, पैसे खाकर मिल गए, और उसको युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हरा दिया तो उसने, औरंगजेब ने सजा दी कि हाथी की पीठ पर बिठा करके इसको, हाथी की नंगी पीठ पर, मतलब सबसे ज़्यादा अपमानजनक क्या होता है कि होदा नहीं हो। हाथी जो होता ना, जो हाथी जब चलता है तो ये जैसे इसको हाथी मान लो तो ये होदा है। होदा मतलब वो जो चारों तरफ चौकोर जो होता है जिसमें आदमी बैठता है, राजा या वो, उस पर ये नहीं बिठाया। हाथी जो था उसके नंगे पीठ पे उसको बिठाया और सांकलों से उससे बांध दिया। कपड़े पहनाया उसको, कपड़े पहनने दिए, पर हाथों को बांध दिया ऐसे, इस तरह से, और पूरी हाथी के नीचे से लेके सारी बांध दी, पूरे नगर में घुमाया। आगरा की बात है। दारा के सिपाही गद्दार, तो उनकी वजह से मारा गया बेचारा, मतलब उनकी वजह से गिरफ्तार हुआ, अपमानित किया गया। फिर भी संतुलित था, उसको अल्लाह ताला पे विश्वास था। उसको विश्वास था कि मैं नहीं मारा जा रहा हूँ, मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा, मैं मारा जा रहा हूँ तो मेरे शरीर की हो रही है मृत्यु, मैं मारा भी जाऊँगा तो कोई बात नहीं, पर मेरी आत्मा अमर है। ये उपनिषद में पढ़ चुका था। एक फ़कीर उसके सामने आया, उसने बोला, आप हमेशा हमें दान देते रहे हैं, आपके पास जब भी आए तो आपने खाली हाथ कभी नहीं जाने दिया, आज नहीं देंगे क्या दान? अब दोनों हाथ बंधे हुए खिड़की, उसने ऐसे करके अपना ये शॉल ओढ़ रखी थी, उसने अपने दांत से शॉल को खींचा और ऐसे उठा करके फेंकी। कल्पना करो कि आदमी के अंदर देने का भाव तब भी बना हुआ था जब वो कुछ भी नहीं था उसके पास, केवल एक शॉल थी बस, वो ओढ़ रखी थी, वो उसने दे दी कि ये लो चलो।
हाथ में हथकड़ी और मुंह से शॉल उठाकर दे दी उसने। औरंगजेब ने पीड़ा के सारे साधन जुटा रखे थे, मेरे भाई किसी हालत में खड़ा न होने पाए। अगर ये खड़ा हो गया फिर से तो ये अपने इस रूहानी बल पर फिर से कब्जा कर लेगा। दारा का बेटा था सिपह सालार, सिपह शिको नाम था उसका। तो उसको इतनी बेदर्दी से मारा है औरंगजेब ने, उसके सामने ही दारा को बिठा करके कि तुम देखो तुम्हारे बेटे की मौत कैसी होती है। औरंगजेब बहुत निर्दयी था, बड़ा क्रूर था। श्री कृष्ण जन्मभूमि को बर्बाद करने का काम उसी ने किया, बहुत सारी मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद स्थापित करने का काम उसी ने किया। ये औरंगजेब के जितने भी थे काम, उसकी वजह से दारा के मन में कोई भय पैदा नहीं हुआ। दारा के मन में कोई भय, चलो बेटे को मरना ही था, एक दिन मर गया, हमारे सामने मर गया। शाहजहां पिता के रूप में कैदी थे। एक साधु थे लाल बाबा सहारनपुर में। सहारनपुर यहाँ से करीब 70 किलोमीटर है। अब नई रोड बन गई यहाँ से, एक इमली खेड़ा होते हुए तो और जल्द 63 किलोमीटर्स हो गया। तो सहारनपुर होते हुए अगर आप जाएं कभी तो आपको पता चलेगा कि कितना ऐतिहासिक शहर है वो। वहाँ पे लाल बाबा का बाड़ा करके कहा जाता है एक जगह, मैं उसको देख के आया हूँ। जब से मैंने इसके बारे में पढ़ा है तब से मैं देख के आया हूँ उसको। और वहाँ एक लाल बाबा थे हिंदू, और पहुँचे हुए फ़कीर थे वो। हिंदू मुस्लिम सबको एक मानते थे, सब उनके जाते थे। सहारनपुर में रहे जीवन भर, पर वहाँ से रोज़ आते थे नीलधारा में स्नान करने के लिए। डेली मॉर्निंग में आते थे योग बल से और स्नान करके फिर जाते थे। ये तत्कालीन लोगों ने बताया है, 300-400 साल पुराना जो इतिहास है। एक दिन औरंगजेब लाल बाबा का मजाक उड़ाने पहुंचा। उन्होंने कहा कि अपना चेला, तुम्हारे चेले की क्या हालत हुई है मालूम है? मैंने उसको मार डाला, उसको मार डाला, सरमद भी मारा गया, बड़े भाई भी मारे गए। आपके पास आता था, वो साधुओं के पास आता था, पर आप कुछ कर नहीं पाए। आज देखो वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। आज तक तो मेरे पे किसी की बद्दुआ नहीं लगी। जब कोई बुरे काम करता ना, सोचता है आज तक तो मेरा कोई बिगड़ा नहीं। हम शहंशाह हैं, और हम शहंशाह हैं पूरे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और वहाँ तक पूरा के पूरा हमारे साथ था। पूरा श्याम देश तक, जिसको थाईलैंड कहा जाता, वो भी हमारे साथ था। इतने पूरे ग्रेटर इंडिया का मालिक पूरा का पूरा वो कह रहा है हम शहंशाह हैं, वो कहीं नहीं है। दब्बू निकला आपका चेला, दबदबा था उसका, पर फकीर भी निडर थे। फकीर उठे, लकड़ी की बेंत उनके हाथ में थी, ऐसी लकड़ी की बेंत। उन्होंने एक जोर से उसके ऊपर पीठ पे बेंत मारी, और जैसे बेंत मारी ऐसे उसके भाव बदल गए। औरंगजेब के मूर्छित हो गया, घबराया, नीचे गिर गया, और नीचे गिरते ही उसने बेहोश हो गया। और उसने देखा, जो उसने बाद में बताया, कि मैंने देखा कि दारा शिको उजाले में बैठा है, प्रकाश में बैठा है, प्रकाश के लोग, और मैं अंधेरे में बैठा हूँ। वो फरिश्तों का शहंशाह है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो दारा कह रहा है कि इस पापी को नरक में भेज दो, इसको नरक में, दोजख में भेजो, इसको दोजख नरक कहा जाता है। और इतने में होश आ गया। बाबा बोले औरंगजेब से, मनुष्य की गति उसकी इच्छा संकल्प के कारण होती है। दारा की गति उसकी इच्छा और संकल्प के कारण हुई। तुम्हारी जो होगी वो गति तुमने देख ली, तुम्हारी गति बहुत खराब होने वाली है। दारा राज्य नहीं चाहता था, पिता की बात मानकर युद्ध किया, और जैसे ही उसके मन में तपस्वी होने की बात आई तो तपस्वी भी होने चला गया। तब भी किया, जीवन मुक्त हो गया। बोला अब वो जीवन मुक्त हो गया, तुम्हारे द्वारा मारा नहीं गया, जीवन मुक्त हो गया। देह के परिचय से आत्मा का परिचय नहीं होता। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि देह का परिचय हमारा ये है कि हम ये हैं, ये पोस्ट है हमारी, ये हैं, मोदी जी कितने बड़े स्थान पे पहुंच गए। ये आत्मा का परिचय क्या है? आत्मा का परिचय क्या है? आत्मा का परिचय आपके गुणों से मिलता है, आत्मा के गुणों से, मन के गुणों से, आपकी विभिन्न प्रकार की क्वालिटीज़ जो होती हैं उनके मन में। जीवन भर सत्कर्म किया दारा ने। तुम अपने अंदर की वास्तविकता देखो। लाल बाबा बोले तुम अपने अंदर की वास्तविकता देखो।
ऐसा कहा जाता है मरने के बाद औरंगजेब, इसके दारा के मरने के बाद औरंगजेब भयभीत हो गया, लाल बाबा के पास से जाने के बाद भयभीत हो गया और हर बार डरता रहता था, विक्षिप्त हो गया, विक्षिप्त बना रहता था। बेटी जहान आरा ने लिखा है, शाहजहां की बेटी जहान आरा थी, उसने लिखा है, अच्छी साहित्यकार थी वो, कि चौंक चौंक कर उड़ जाता था बार बार और बार बार उसको मारे गए आदमी दिखाई पड़ते थे, जितने मारे थे उतने सब दिखाई पड़ते थे। बार बार कहता था हमारा क्या होगा, किसी को ही पकड़ लेता, सिपाही को पकड़ लेता था, कहता हमारा क्या होगा। अंत में उसकी स्थिति बड़ी दुर्दशा की स्थिति में मरा वो। ऐसा कहते हैं कि यहाँ दिल्ली में भी नहीं मर पाया, आगरा में भी नहीं मर पाया, वो वहाँ बुरहानपुर के पास एक जगह है, वहाँ पर उसकी डेथ हुई और नवाब की तरह से नहीं मरा। शुभ अशुभ कर्म चिपक जाते हैं, शुभ अशुभ कर्म हमारे साथ चिपक जाते हैं, उसे पुलकित भी करते हैं और डराते भी हैं। हमें पुलकित भी करते हैं शुभ कर्म और डराते भी हैं। ये देह तो नाशवान है, अविनाशी तो तद्विद्धि, एक इसके ऊपर श्लोक है 17वां, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग संव्याप्त, पूरा ईश्वर का ये समाज है, संसार है पूरा, ये नाश रहित है। इस अविनाशी का विनाश करने की कोई सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं, इसका कोई सामर्थ्य, कोई विनाश नहीं कर सकता। विनाश शरीर का भी कोई करता है तो भी वो आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। इसलिए तू क्या कर, तू युद्ध कर। बार बार एक ही बात पे ले आते, युद्ध कर, तस्मै युद्धा युध्यस्व, बार बार युद्ध पे ले आते हैं भगवान। नाश रहित कौन है? इस अविनाशी आत्मा को कोई नहीं मार सकता, तंत्र भी नहीं मार सकता, बल भी नहीं मार सकता। भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन को कहते हैं भयभीत मत हो, डरने की कोई बात नहीं है, निश्चिंत होकर कम कर्म करो, न फल की आसक्ति रखो न कुछ रखो, डरो मत, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। आज एक बच्ची ने प्रश्न पूछा है ना, हमें डर लगता है, बार बार डर लगता है। डर क्यों लगता है? डरो मत, किसी से मत डरो, कुछ हो भी जाएगा तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या फर्क। हाँ, सावधान रहो। दृश्य परिवर्तित हो सकते हैं पर नियति परिवर्तित नहीं हो सकती, भवितव्यता परिवर्तित नहीं हो सकती। भवितव्यता क्या है, नियति क्या है? हमारा समापन, हम एक दिन मरेंगे। हमें आसक्तियाँ, यादें, मोह विकल करते हैं। हमें सबकी आसक्तियाँ हैं, यादें आती हैं, जो मर गए दादाजी की याद आती है, नानी जी की याद आती है, पिताजी की याद आती है, माता जी की याद आती है। ये मोह विकल करते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का मूल क्या है? मोह। मोह करने की जरूरत नहीं है, ये गए नहीं, ये इनकी आत्मा यात्रा कर रही है, आया चला गया। अच्छे कर्म याद रहते हैं, बुरे कर्म, लोग जो हैं ऐसे लोगों के बुरे कर्म जो होते हैं उनको लोगों को अच्छे नहीं लगते, तो उनकी निंदा की जाती है। जीवन के दौर हमें याद आते हैं, रिश्ते नाते हमें याद आते हैं, पर जीवन का प्रवाह यथावत चलता रहता है। हमें जीवन पर नए सिरे से निर्धारण करना होगा, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गीता के शुरू से ही अर्जुन बड़ा कन्फ्यूज्ड है, बड़ा कन्फ्यूज्ड है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तय नहीं कर पा रहा है। जीवन भर कर्मशील रहा है, कई लोग हमारा साथ भी छोड़ देते हैं। अब मैंने अपना जीवन चालू किया तो जहाँ से चालू किया, जिस जगह से बचपन का जीवन था मेरा, बचपन में कई दोस्त बने, दोस्त बनते बनते स्कूलिंग का जीवन हो गया, हायर सेकेंडरी पास किया, उसके बाद फिर बीएससी फर्स्ट ईयर किया, फिर उसके बाद हम मेडिकल में आ गए। एक नए दोस्तों का संसार बना मेडिकल कॉलेज के, और इन दोस्तों के बाद हम थोड़े दिन जॉब में रहे, और जॉब के बाद फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ नया संसार बना पूरा का पूरा है। न जाने कितने लोग यहाँ हमसे जुड़े, न जाने कितने लोग हमसे अलग होकर चले गए। ये इनकी यादें, इनके बारे में सब कुछ बनता। ये पूरा एक उपन्यास है, ये पेजेस हैं, चैप्टर्स हैं। मैं किताब लिखने का सोच रहा हूँ अपने बारे में। मेरे से कौन कौन मिला, कौन कौन मेरे से जिनकी जानकारी हुई, कौन कौन है, तो शायद वो किताब मेरे बाद लोगों को समझ में आए कि किस तरह से जीवन जी कर के आदमी अपने आप को ऊंचा उठा सकता है, एक गुरु सत्ता के लायक बना सकता है। गीता के शुरू से ही अर्जुन जो है बार बार एक बात पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम युद्ध क्यों करें। ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे वो हैं, चाचा हैं, ये हमारे वो हैं, सास ससुर हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, सारे। अर्जुन
असमंजस में है और उबरने का उपाय पूछता है। और बाद में फिर वो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में आके कहता है शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। 2/7 दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्य हूँ आपका है, ते अहम तुम्हारा, अहम मैं शिष्य हूँ, शादी शरण में लीजिए और मुझे इस विपन्नता से मुक्त कराइए, प्रपन्नम। अर्जुन कहता है भगवान से, किंग करते हुए विमूढ़ है वो, आज जो चीज़ है, शरीर है, सामान है, यह नहीं रहेगा। आज जो हमारे पास बहुत कुछ सामान है, आज कार है हमारे पास, बंगला है हमारे पास, ये है, ये नहीं रहने वाला, सब चला जाएगा। लेकिन हमारे भाव, हमारे कर्म चिपक जाएंगे। दिल्ली में बहुत सारे नेताओं के मकान हैं। दिल्ली में बहुत सारे नेता जो रिटायर हो गए, पॉलिटिक्स में नहीं हैं, अपने बेटों को लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? उस बहाने बंगला बना रहेगा हमारा। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली भूतों की नगरी होने वाली है थोड़े दिनों बाद। भूत ही भूत रहेंगे। क्यों? न जाने कितने लोग भूत बन के अपने बंगले के आसपास चक्कर लगाएंगे, न जाने कितने अपने बच्चों की तबीयत पूछने के लिए देखते रहेंगे कि खाना पीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई कहानियाँ हैं इसके बारे में, मैं बाद में कभी सुनाऊंगा। आज जो चीज़ है, भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान से, मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं कि ये जो शरीर है ये सामान है, ये नहीं रहेगा, लेकिन हमारे भाव और कर्म हमेशा रहेंगे। इनको तुम चिपक गए अगर, तो तुम्हारे साथ चलेंगे, यात्रा करेंगे। जीवन में कर्तव्य का निर्धारण करना है तो कर्तव्य वह है जिससे चित्त प्रकाशित हो। कोई आपसे पूछे क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वो जिससे चित्त प्रकाशित हो, जिससे हमारे चित्त में प्रकाश आए। क्योंकि चित्त ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारे मरने के बाद जाती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, दूसरी योनि में चली जाती है। चित्त ही एक ऐसा है जो यात्रा करता है। और चित्ताशय को अगर किसी ने पूरी तरह से ध्यान देकर खाली करते रहे तो बहुत जल्दी आप मुक्त हो जाएंगे। जब तक मन में गांठें नहीं खुलेंगी तब तक कोई फायदा नहीं। चित्त के प्रकाशित होने से मन में गांठें नहीं पड़ती। जिनमें हमें अपराध बोध होता है वो कर्म करना ही नहीं चाहिए। जिनमें हमें गिल्टी फील करते हैं हम, उन कर्मों को मत करो। उसको कोई डांट दिया तो क्या बोल दिया आपने, आज तो अपना सिप्पा स्थापित कर लिया, आज तो आपने अपने आप को उसके सामने मजबूत सिद्ध कर दिया कि मैं बड़ा वो हूँ, ताकतवर हूँ, ये हूँ। पर उस अपराध बोध से आप नहीं निकल पाएंगे। वो गांठें जो हैं मन की वो नहीं निकल पाएंगी। हम एक दूसरे की चालाकियाँ करते हैं, ठगी का व्यापार चलाते हैं। हमने उपलब्धियों को शाश्वत मान लिया है। चालाकियों के द्वारा और ठगी के व्यापार के माध्यम से हम उपलब्धियां जो अर्जित करते हैं उनको हमने सब कुछ मान लिया है। हम ये बन गए, ये बन गए। एक महाभारत में कहानी आती है यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। यक्ष पूछता है किम आश्चर्य मतम परम, क्या आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस धरती का? युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हर पल मृत्यु लेती चली जा रही है, हर पल मृत्यु खा रही है लोगों को। इसके बाद भी बचे हुए लोग ये मानते हैं कि मुझे नहीं मृत्यु मुझे नहीं, मेरी नहीं होगी, इसलिए इकट्ठा किए जा रहे हैं। हर पल मृत्यु लोगों को, नए लोगों को लेती चली जा रही। आपका भी नंबर लाइन में लगा, लाइन है, नंबर होगा 150वां 151वां होगा, पर आना तो नंबर तो आना है जरूर, मरना तो है किसी का। हर पल मृत्यु खा रही है। बच्चे लोग जो हैं अपने आप को अविनाशी मान लेते हैं। किसी की शमशान ग्रह जाते हैं, किसी की लाश जाती है तो संस्कार वगैरह चल रहा है, तो संस्कार के बाद सब लोग वहीं बैठ करके अपना, गायत्री परिवार की परंपरा तो ये है कि हम लोग प्रणाम करके और वहीं बैठ करके जप करते हैं ताकि उसकी मृतात्मक शांति मिले। बाकी जो आम जनता के जो होता है वहाँ पर सब लोग ये क्या करते हैं कि मृतात्मा को शांति मिले तभी उसी समय रिश्तेदार लोग नाश्ता पकौड़ी की व्यवस्था कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। शमशान में बैठे हो, नाश्ता पकौड़ी खा रहे हो और ये सोच रहे हो कि शमशान में बैठ के अपने प्लॉट खरीदने का सरंजाम जोड़ रहे हो, कुछ न कुछ ऐसी चीज़, जबकि सामने लाश जल रही है। लाश जलते समय तो कम से कम संन्यास का भाव आना चाहिए। लाश जलते समय कम से कम वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हमारा नंबर नहीं आने वाला, हम नहीं है, अरे ये मरना था, मर गया, चलो जब मरना होगा तो देखा जाए, कोई बात नहीं, हमें थोड़ी मरना है। एक सेठ जी थे, बड़े चतुर चालाक, पता लगा लेते थे कि जो
हमारे पास आ रहा है, उसके पास कितना पैसा है, उसी हिसाब से उसी प्लान उसी हिसाब से बनाते थे। एक छोटा बच्चा आया, उसके पास हाथ में 100 रुपये का नोट था। उन्होंने कहा बेटे क्या क्या लेना है बताओ, तुम लिस्ट बताओ क्या क्या लेना है। तरह तरह के खेल खिलौने दिखाया कि ये लोगे ये लोगे ये लोगे ये लोगे। बच्चा थोड़ी देर तक देखता रहा उनको, ऐसे ही थोड़ा दूर चला गया, थोड़ा उनसे दूर चला गया। मैं क्या बात है तुम पास आए? बोले पास मत आओ, वहीं बैठो वहीं बैठो। बच्चा बोलता है पास मत आओ, वहीं बैठो। बोले आपके पास साबुन है अच्छा वाला? बोले हाँ साबुन है बेटा, कई वैरायटी की। वैरायटी से मतलब नहीं, सुगंधित है कि नहीं, सबसे अच्छा साबुन जो खूब खुशबू वाला हो, हाथ में धो तो खुशबू हो जाए। हाँ तो कितने दर्जन दूँ बेटा? 100 रुपये में तो काफ़ी आ जाएंगे, कितने दर्जन साबुन चाहिए? अरे बोले मुझे साबुन नहीं चाहिए, तुम पहले सबसे पहले अपने हाथ धो, तुम्हारे साबुन से तुम्हारे हाथ से बड़ी बदबू आ रही है, पहले तुम अपने हाथ धो सबसे पहले, और उसके बाद मुझे आधा किलो आटा दो, बाकी छुट्टे पैसे मुझे वापस दो। ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के जीवन में कुकर्मों की दाग लगे हुए हैं, और वो सेठ जी आप इससे अपने हाथ धो लीजिए। वो कहता है बड़ा गंदा हाथ है आपका, बड़ी बदबू आ रही है, हमें तो बस आधा किलो आटा दे दीजिए। सेठ बच्चे को बना रहा था, बच्चे ने सेठ को बना दिया, बना के चला गया पूरी तरह से। अब कौन इसमें इंटेलिजेंट है ये बात अलग है। आजकल धंधा यही चल रहा है पूरा, विज्ञापन वाले हमें बनाते हैं और हम जो हैं विज्ञापन वाली चीज़ों को न खरीद करके विज्ञापन वालों को बनाते हैं। हमने देख लिया, चलो देखने में बहुत अच्छी फिल्म है, परंतु हम आपकी चीज़ नहीं खरीदेंगे। महाभारत में शकुनी ने ठगा सबको, जुआ खेला और बेईमानी से जीता, बेईमानी जीता। छल से इंद्रप्रस्थ जीता, इंद्रप्रस्थ को, खांडवप्रस्थ को उन्होंने बड़ी मेहनत करके सुंदर बनाया था, उसको भी जीत लिया। खांडवप्रस्थ कहने खंडहर था वो पूरा, वो भी जीत लिया। पासों की चाल से वह कुरु साम्राज्य पूरा उसने ले लिया, पूरा ले लिया। 12 साल तक राज्य किया था पांडवों ने, वो पूरा के पूरा उसने ले लिया सारा। कुरु के पास सारा शासन। युद्ध भूमि में ये पासे किसी काम नहीं आए। युद्ध भूमि में उसके पासे कहीं किसी को मारने में काम आए हों, किसी को खत्म करने में काम आए हों, नहीं। काल ने पूरा के पूरा मैदान में समेट दिया सारा, महाभारत के मैदान में। अब धर्म अधर्म और शुभ और अशुभ में महाद्वंद्व चल रहा है, दोनों में महाद्वंद्व चल रहा है। धर्म अधर्म में और शुभ अशुभ में महाद्वंद्व। भगवान कहते हैं चिंता मत करो अर्जुन, इन लोगों को इनके कर्म मारेंगे, तुम नहीं मारोगे, तुम तो केवल तीर चलाओगे। वहाँ पर एक ऐसा कहा जाता है कि एक बड़ा वीर योद्धा आया पांडवों के पक्ष का, उसने कहा आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, मैं एक तीर चलाऊंगा तो सबके माथे पे निशान लग जाएगा, यहाँ के माथे पे। किनके माथे पे? जिनको मरना है, और जिनको जिंदा रहना है उनके माथे में निशान नहीं लगेगा। और इतना कहते हुए उसने तीर छोड़ दिया, तो बहुत सारे लोगों के माथे में निशान लग गए। अब श्री कृष्ण ने इस घटना को देखा तो तुरंत उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, उसको मार दिया। उसका नाम था बर्बरिक, उसको मार दिया, गला काट दिया, उसका गला काट दिया। लोगों ने पूछा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया था, ये तो मार देता सबको अकेला ही। बोले नहीं, पुरुषार्थ से और नीति से और जो युद्ध के नियम होते हैं उसके हिसाब से जीतेंगे महाभारत। ऐसे नहीं जीतना है महाभारत। दूसरी बात ये कि ये आदमी अकेला ही करने वाला था, ये आदमी अकेला करके क्या करता है, इसको ऊपर बिठाते हैं, तो उसका सिर जो है पहाड़ी के ऊपर स्थापित कर दिया। उसने चरणों में गिर गया भगवान कृष्ण के, सिर सहित, सिर काटने के बाद। और भगवान से कहता है, मरने के बाद भी आत्मा तो कहती है ना, आत्मा बोली कि भगवान आप अपने चरणों में शरण दे दीजिए मुझे, मैंने जो किया गलत किया, मैंने को सब भाग्य को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, पुरुषार्थ से संघर्ष नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू ऐसा कर, तू सारे युद्ध को तू देखेगा, सारे युद्ध का टेलीविज़न से जो प्रसारण होगा वो तेरे माध्यम से होगा,
तू देखेगा ऊपर से बैठकर पहाड़ी से, यहाँ से सब पूरा युद्ध दिख, वो पहाड़ी आज भी है, बर्बरीक की पहाड़ी, जहाँ पर गीता का जो पाठ हुआ था और गीता महाभारत जहाँ हुआ था, वो कुरुक्षेत्र से कैथल तक की एक जगह है पूरी पूरी लंबी, वो पूरे वो महाभारत का मैदान है। उस मैदान में मेला लगता है हर साल, बर्बरीक का मेला लगता है। बर्बरीक को भी याद करते हैं सब लोग। बर्बरीक को एक पहाड़ी भी है, अभी उस पहाड़ी पे बिठा दिया भगवान कृष्ण ने, 5000 साल पुरानी बात है। तो वो बर्बरीक जो है वो देखता रहा, देखने के बाद ऊपर से बिना धड़का भगवान की शक्ति से उसने सब कुछ देखा। भगवान ने पूछा, लोगों ने पूछा खूब महाभारत खत्म होने के बाद, मैंने इतनों को मारा, मैंने इतनों को मारा। तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, हम सब तो नीचे थे, वो सबसे ऊंचाई पे तो वो बैठा हुआ था और वहाँ से देख रहा था, उससे पूछते चल के, उससे पूछते कि किसने मारा, किसने कितनों को मारा। तो उसने जो जवाब दिया वो सुनो। उसने जवाब दिया, कृष्ण और युद्ध आप लोगों में कहाँ हो रहा था, कृष्ण और काली में युद्ध हो रहा था। कृष्ण और काली, कृष्ण एक तरफ से कृष्ण लड़ रहे थे, एक तरफ से काली लड़ रही थी, और उस युद्ध में जो योद्धा जीते हैं वो योद्धा केवल भगवान कृष्ण जीते हैं और कोई नहीं जीते हैं, और आपके साथ कृष्ण थे इसलिए आप सब जीते हैं। तो मित्रों, ये हम सबको एक चीज़ याद रखना है कि हमारे साथ यदि भगवान हैं तो हम हमेशा जीतेंगे, भले ही हमारा शरीर छूट जाए पर हम परमात्मा के चरणों में जाएंगे और कहीं नहीं। बर्बरीक को जैसे अंतिम गति मिली, ऐसे अंतिम गति हमें मिलेगी। शकुनी को नकुल ने तलवार से मारा। शकुनी की गति पूछते हैं कई लोग बाकी, शकुनी कैसे मरा। शकुनी को नकुल जो है तलवार, नकुल और सहदेव दोनों तलवार चलाने में बड़े होशियार थे, और भीम गदा चलाने में होशियार था, और भीम ने दुर्योधन को मारा, और अर्जुन इसमें बाण विद्या में इसमें महारत थी उनके, और भगवान कृष्ण ने केवल रथ चलाया, उन्होंने किसी को मारा नहीं। युधिष्ठिर केवल सेनापति थे बस, और कुछ नहीं, बाकी मार्गदर्शन करते रहे और कुछ नहीं किया। धर्म के अवतार थे, साक्षात अवतार थे। हर व्यक्ति को कर्मों की गति मिली। उन्होंने कहा, चिंता मत करो अर्जुन, इन्हें इनका कर्म मारेगा, मरना तो है ही इन्हें, एक दिन मरना है। गलत काम किया इन्होंने, बहुत दिनों तक सुख भोग लिया इन्होंने, तुमने बहुत दिनों तक कष्ट भोग लिया, अब तुम्हारे समय आ गया है, अब ये महाभारत के युद्ध में इनको मरना है। हर व्यक्ति को कर्मों की गति मिलेगी। शकुनी और भीष्म दोनों की गति अलग अलग हुई। भीष्म को मोक्ष मिला, भीष्म चाहते ही थे मोक्ष, इसलिए महाभारत हुआ है। भीष्म का क्या होगा ये मत सोचो, उनके लिए मोक्ष का द्वार है ये युद्ध। भगवान कहते हैं, पूछो उनसे कि क्या वे जीवित रहना चाहते हैं, अब जीवित रहना चाहते हैं। प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए भीष्म मुक्त होना चाहते हैं, अब वे दुर्योधन से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। अब वे उसकी सभा में बैठना भी नहीं चाहेंगे। उनसे पूछो कि आप जिंदा रह जाएंगे तो क्या आप हमारी सभा में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। उज्जवल कर्म उनके हिस्से में खूब आए हैं, और उज्जवल कर्मों की वजह से वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस जीवात्मा के सभी शरीर नाशवान है। इस जीवात्मा के सभी शरीर, कोई सा भी शरीर हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कोई भी हो, नाशवान है। वो मरना है, एक दिन खत्म होना है, कोई बचेगा नहीं, कोई भी नहीं बच पाएगा। शरीर से शुभ कर्मों को ही करें। शरीर नाशवान है, पर शरीर से क्या करें, शुभ कर्म करें। जितने अच्छे कर्म कर सकते हो, जितना अच्छा लोगों को दे सकते हो, जितना अच्छा लोगों को राहत दे सकते हो, जितना अच्छा लोगों को उनको कष्ट से मुक्ति दे सकते हो, तनाव मुक्ति दे सकते हो, जितना ज़्यादा उनके कष्टों का हरण कर सकते हो। कष्ट न दें, कष्ट न दें। कष्ट देने वाले की अंतिम गति बड़ी खराब होती है, बहुत खराब होती है। वो अंतिम गति जो है वो नरक की गति इतनी खराब होती है, उसको सुनने के बाद पता चलेगा कि वास्तव में हमने किसी को कष्ट दिया। मानसिक कष्ट भी मत दो, शारीरिक कष्ट भी मत दो, किसी को भी अंदर से सोचने का अवसर मत दो कि वो गया बीता है, ऐसा भी मतलब किसी की आत्मा को अवसाद में मत डालो, निराशा में मत डालो, गिरने मत दो, उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करो, हमेशा ऊंचा उठाने की कोशिश करो। अरे तू क्या करेगा, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तू बेकार आदमी है, तू इस तरह बोल के किसी को गिराओ मत। क्यों? ये पाप तुम्हारे ऊपर आके लगेगा, लौट करके बूमरैंग की तरह से वापस आके तुम्हारे ऊपर आएगा। इसलिए तुम ध्यान रखो हमेशा कि तुम्हें ध्यान रखना है कि कभी भी हम
इस चक्कर में न पड़े कि हम किसी को परेशान करें। जिसको परेशान करोगे तुम्हारा कर्म बन जाएगा और कर्म उनके चिपक जाएगा, और कर्म उनके चिपक जाएगा तो फिर वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा। जब तक इससे मुक्त नहीं होगे इस कर्म से, तब तक तुम्हें जीना पड़ेगा, तब तक तुम्हें कई जन्म लेना पड़ेंगे। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्म में संसिद्ध होने के बाद तब जाके गति पराम गति मिलती है, परमात्मा के चरणों में गति मिलती है। पर हर जन्म में सिद्धि प्राप्त करते चलो, हर जन्म में सिद्धि। ये जन्म मिला है तो इस जन्म को कैसे हम अच्छी तरह जी सकते हैं, इस जन्म में हम कितना अच्छा एक श्रेष्ठ काम कर सकते हैं। कोई अच्छा काम हो सकता है हमसे, कोई पेड़ लगा दिया, गंगा की सफाई में भागीदारी कर ली हमने, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, साहित्य को जन जन के बीच में पहुंचा दिया, व्हाट्सएप के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से हम कितनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को पहुंचा सकते हैं। ये अगर करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि आपको खुद संतोष हो रहा है। क्यों? भरोसा नहीं है? क्या भरोसा है जिंदगी का? कौन सा गीत है वो? गाओगे 2 लाइन? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा। शरीर से जितना हो सके शुभ कर्मों को करें ताकि आत्मा अपना प्रकाश अभिव्यक्त कर सके। आत्मा चाहती है कि आप अच्छे काम करें ताकि आपका प्रकाश चारों तरफ फैले। आपका प्रकाश फैलेगा तो वो दिखाई पड़ेगा, वो आपके चेहरे चारों तरफ लोगों के आभा मंडल, तेजो वलय सब दिखाते हैं। मैंने जिन लेटर की बात कही थी उनकी एक किताब मैंने बताई थी मेन विजिबल इनविजिबल, मेन विजिबल इनविजिबल। उसमें उनके कलर के माध्यम से मनुष्य के चारों तरफ के ऑरा दिख जाते हैं। आदमी के कर्मों के हिसाब से आदमी के ऑरा बनते हैं। ये अपने जीवन को मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने के लिए आते हैं। मृत्यु एक त्योहार है, एक पर्व है, इसका स्वागत करें और इससे डरे नहीं। अरे कब आ जाएगी मालूम नहीं, जो आने वाला पता, कोई मान लो आने वाला है तो वो प्लेन की तारीख बताता है, ट्रेन की तारीख बताता है, बस की तारीख बताता है, इतनी बजे इस तारीख इससे इस ट्रेन से इससे पहुँचूँ। मृत्यु तो किसी तरह की, किसी का वायर, किसी को फ़ोन भी नहीं करती, किसी की तरह का मैसेज भी नहीं भेजती, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ, मैसेज भेजती छोटे छोटे से, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, मोटापा, गुस्सा, सिरदर्द, खींचना, चिल्लाना, औरों पे नाराज होना, ये सब मृत्यु के संकेत आ गए, पूर्व संकेत। धीरे धीरे तुम तैयारी कर रहे हो उस तरफ। या शरीर एक अवधि के बाद रहेगा नहीं, उस शरीर का ध्यान रखो, पर उससे ज़्यादा आत्मा का ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि तुमको जीवन भर युद्ध करना है, जीवन भर युद्ध करना है, अपने अंतर जगत की दुर्बलताओं से लड़ना है। भगवान दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में बार बार कहते हैं युद्ध करना, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय होकर युद्ध कर। युद्धस्व विगज्वर, बिना संताप के युद्ध कर, बिना किसी तरह के मन में गुस्सा लाए युद्ध कर। भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, और युद्ध के लिए तैयार करने वाली किताब सबसे बड़ी आध्यात्मिक किताब है हमारी। देखिए युद्ध कौन सा? अंतर जगत का देवासुर संग्राम, अंतर जगत का हमारा संग्राम। हमारे अंदर जो चल रहा है संग्राम, तरह तरह की भावनात्मक द्वंद्व चल रहे हैं, उनको संभालने का। इसलिए अविनाशी अप्रमेय रहेगा, किसी के लिए डरने की बात नहीं है। तुम तो युद्ध करो, बस तुम तो युद्ध करो। भगवान ये कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ये 8वें अध्याय में 2 चीज़ें इतनी बड़ी विलक्षण आई हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो सभी समयों में मेरा ये स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध किससे? आलस्य से, प्रमाद से, निर्बलता से, हीन भावना से, अपने अंदर बैठे हुए उस राक्षस से जो बार बार बीच बीच में निकल के आ जाता है कभी गुस्से के रूप में। इससे युद्ध करो, इनसे युद्ध करो।
और कभी बाहर परिस्थिति ऐसी आ जाए कि युग धर्म पुकार लगाता हो तो फिर अपने देश की रक्षा के लिए भी युद्ध करो, अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए भी युद्ध करो। ये सारी चीज़ें युद्ध से जुड़ी हुई हैं। और मित्रों, युद्ध करने से मतलब है अपने आप को सिपाही की तरह से तैयार रखना, एक सोल्जर की तरह से रेडी रखना। मित्रों, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ पर एक दुखद सूचना के साथ। हमारे यहाँ से देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई एक बच्ची जिसने 2008 में एडमिशन लिया था, 2010 में जिसने MJMC पास किया, उसके बाद बड़े सपनों के साथ उसके माता पिता ने उसकी शादी की। और जहाँ वो गई ससुराल में, पिछले 2-3 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पे मेरे पास भी आया, किरण शर्मा, उसको उसके ससुराल वालों ने जला के उसको मार दिया। ऐसी विक्षुब्ध आत्मा को शांति मिले, वो उस गति को प्राप्त हो जिसमें गुरुदेव का काम किया उसने यहाँ रह करके। आइए हम 1 मिनट के लिए शांत रहेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। शांति शांति शांति। हम सभी सोचें ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, इन घटनाओं के लिए हम क्या माहौल बना सकते हैं। केवल MGMC वाले ही अपने लेख लिख करके क्यों मनाएं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप सब मिलकर के आक्रोश क्यों नहीं अपना व्यक्त कर सकते? कैसे करें, इसके लिए मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। युद्ध करना है हम सबको, समाज में छाई हुई दहेज की विकृति से युद्ध करना है। दहेज समाज का सबसे बड़ा भार है हमारे ऊपर और सबसे बड़ा दानव है। इस दानव से लड़ना पड़ेगा, युद्ध इससे करना पड़ेगा। युद्ध करना है तो इसको परास्त करना पड़ेगा। आज एक किरण मरी है, ऐसी 25 से लेके 27-30 लगभग हत्याएं जला के प्रति घंटे हो जाती हैं इस देश में, अपने देश में। किसी और देश में नहीं होती, भारत में। और ये मार दिया जाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बचने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए आरती के लिए आ जाइए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। परम सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधाई निर्मल मलकारी,
माँ निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदाय जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रस का सजनी जय भगवत गीते समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा वर्षावन मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते। दोनों हाथ ऊपर करें, प्रार्थना करें कि हम सभी मिलकर के इस गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे, खुद भी अपने जीवन में उतारेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे सबसे प्रिय और आत्मीय हमारे गुलाम अस्करी जैदी, इनके माता पिता हज करने के लिए गए थे और बड़ी खुशी से उन्होंने बताया था कि पिताजी अब्बा का फ़ोन आया है और अब्बा निकल के बाहर आ गए हैं। वहाँ पर भगदड़ मची, भगदड़ मचने के बाद बुरी तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए निकल गए लोग बाग। तो उनकी माँ अम्मी उनकी उसमें पिस गई और वो उनकी डेथ हो गई। जैदी की अम्मी को शांति मिले, इसके लिए सब लोग ऐसे हाथ ऐसे कर लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। गुरु सत्ता को नमन। ओम नमोस्तु अन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।